आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। और अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए अब अगर बात की जाए तो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम और पैकेज भी अनाउंस किया गया है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट को लेकर हमेशा से एक गुस्सा या उनमें रोष देखने को मिला है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर DIC हैं अनु मल्होत्रा जी, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रही हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करने की बात की जा रही है या उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने की यूथ को जो है बात की जा रही है, पर यूथ में एक गुस्सा रहता है कि हम जब अप्लाई करते हैं या हमारे जो भी ग्रीवेंस होते हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसके क्या इश्यूज़ रहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हेल्प करती है। चाहे अभी तो एक नया जो पैकेज आया उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप लोगों ने सुना होगा, अनाउंस किया 4.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप है उसमें। तो उसमें यही है कि जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आएंगी वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट आप गवर्नमेंट से सीख करते हैं वो सही तरीका है ही नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। हाँ, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एडवर्टाइज़ करती है, बट हम कितना डिपेंड रह सकते हैं उस एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर और गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर कितना ही डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो हमें वेज एंड मीन्स ढूंढने हैं कि हम खुद एंटरप्रेन्योर्स बने और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स बने, ताकि अगर हम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करें तो 2 लोग हमारे साथ और जुड़ जाएँ जो हमारे साथ काम करें, छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह खोल के, जो यूथ के लिए ज़रूरी भी है इस टाइम पे। जैसे अगर आपने बात की कि खुद जो है एंटरप्रेन्योर बनने का जो मौका है आपकी तरफ से दिया जा रहा है, बट उसमें जो रहता है, अगर हम अपनी वुमेंस की बात करें, उन्हें किस तरीके से जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें किस तरीके से एम्पावर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जितने भी स्कीम्स हैं हर जगह, जैसे PMEGP हैं, उसमें भी विमेन के लिए सेपरेट एडिशनल इंसेंटिवाइज किया जाता है। और चाहे PMEGP ले लें, चाहे कहीं भी EDI वगैरह वाली स्कीम्स ले लें, विमेन एंटरप्राइजेस के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमेशा सब लोग आगे आकर स्कीम्स में ही ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो वो अवेल करें वो वाले। और अगर नहीं भी हो सब्सिडीज़ तो जो हैंड होल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो हमारे लोग हमेशा तैयार रहते हैं इन लोगों को हैंड होल्ड करने के लिए। विमेन के लिए जैसे ये निटिंग सेंटर्स में, ये स्पेसिफिकली फॉर विमेन ही हैं, ठीक है ना। और जो स्टिचिंग सेंटर्स, निटिंग सेंटर्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम में भी विमेन एंटरप्राइजेज जिनके हैं या विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए काफ़ी स्कोप रहता है कि वो आगे आएँ और काम करें उसमें आके। लोन्स ले लें, चाहे आत्मनिर्भर में के प्रोग्राम आपने देखा है कितने बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं उसमें अनाउंस हुई, कोलेटरल फ्री लोन उसमें मिल सकता है। अगर लोन लेने में कोई भी इशू आता है तो हम उनकी लाइजनिंग बैंक्स के साथ भी करा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि लाइजनिंग आप बैंक्स के साथ करवाएंगी या वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए कई सारे लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो DIC के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कि किस तरीके से स्पेशली जम्मू कश्मीर में जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा? मैं आपको बताऊं, एक हमने डायरेक्टरेट में एक HRD सेल क्रिएट किया है और मेल के थ्रू हम, जैसे कोई स्किल्ड लोग होते हैं वो हमारे को बताते हैं कि हमने ये स्किल हासिल की है, तो हमारी कांटेक्ट कराया जाए कंसर्न्ड इंडस्ट्री के साथ जहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए हम लोगों को। तो हमने फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ और वेरियस इंडस्ट्रीज़ के साथ टाइप्स भी किए हैं और बड़े लोगों को वहाँ पे जो स्किल्ड लोग थे जिनकी ज़रूरत थी उन लोगों को, तो वहाँ पर लगवाया भी है। इसके अलावा एक इशू रहता है और शिकायत रहती है इंडस्ट्रीज़ की कि जिस तरह का स्किल उन्हें चाहिए होता है वो लोकल अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी सारे हमें बताया कि किस किस तरह का स्किल यहाँ के बच्चों को चाहिए। हमने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी टाई अप करके उनको बताया कि बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग्स, इन कोर्सेज़ में ट्रेनिंग्स दी जाएँ ताकि वो तैयार हो जाएँ हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। वो भी सारा पैचअप चल रहा है। आपको पता होगा जैसे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने IIT के साथ भी एक MOU भी साइन किया है। तो ये इसीलिए है कि बच्चे स्किल अप होके इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर पाएँ। तो आपकी तरफ से हमारे यूथ को क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करें और साथ ही साथ जो आपकी स्कीम्स हैं उसका पूरा लाभ उठाएं? मैसेज मेरा यही रहेगा कि बहुत सारी स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी, स्किल इन्हांस करने के लिए बच्चों को अप्रेंटिसशिप स्कीम वगैरह में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के पास जाना चाहिए, टाई अप्स करने चाहिए उनके साथ। जैसे अभी लेटली हमारे LG साहब ने एक MOU NBCC और ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एक साइन हुआ था जिसमें IT टावर्स बनने जा रहे हैं, एक जम्मू में और एक कश्मीर में। तो IT स्किल्स
के बच्चों की भी बहुत ज़रूरत रहेगी आगे आगे, तो बच्चों को इस तरह से अपने आप को स्किल अप करना चाहिए। इतने सारे यहाँ पे ITIs हैं, गवर्नमेंट ITIs हैं, प्राइवेट ITIs हैं, वहाँ जाके अपने आप को तैयार करें। आगे आने वाले जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको आ रही हैं वहाँ पे वो अच्छे खरा उतरना चाहिए उनको अपनी स्किल्स में, और सीरियसली ट्रेनिंग्स ले लें और काम सीखें अच्छी तरह से, अपने आप को एम्पावर करें स्किल लेके। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ डायरेक्टर DISC अनु मल्होत्रा जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से यूथ को एम्पावर करने के लिए, साथ ही साथ अगर बात की जाए हमारी महिलाओं को जो है आगे लाने के लिए इंडस्ट्रीज़ के दौर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप भी बने रहें दी अर्थ न्यूज़।